प्रदेश में बनेगी कांग्रेस की सरकार, ये कहना है विवेक कृष्ण तन्खा का। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव हार रही है, इसलिए पैसा बांट रही है। यह दावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तन्खा ने किया। शिवराज सरकार पर सियासी हमला बोलते हुए तन्खा ने जन आशीर्वाद यात्रा पर भी तंज कसा। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार में डूबी सरकार को कौन आशीर्वाद देगा। कांग्रेस उम्मीदवारों को लेकर उनका कहना था कि कांग्रेस की सूची सही वक्त पर आएगी। उन्होंने कहा कि इस पर मंथन चल रहा है। विवेक तन्खा ने यह दावा भी किया कि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव जीतने जा रही है। बिजली एक बहुत ही बड़ा इशू है। मुझे याद है तब तो मैं मध्य प्रदेश का एडवोकेट जनरल था, दिग्विजय जी की सरकार थी। हमारी सरकार 2003 में इसलिए गई थी क्योंकि पर्याप्त बिजली हम नहीं दे पा रहे थे, जबकि हमारे पास उस दिन कारण था। छत्तीसगढ़ बन चुका था और 2/3 बिजली के जो उत्पादन है वो छत्तीसगढ़ में हो रहा था, और जोगी जी ने हमको बिजली का सप्लाई बिना पैसे के बंद कर दी थी। बट आज 20 साल हो गए उस बात को। आज क्यों बिजली का संकट है? मैं अभी जब गांव में गया, कहीं ट्रांसफार्मर नहीं है, जले हैं तो कोई प्रबंधन नहीं। लोग कहते हैं 7 घंटे देंगे, 10 घंटे देंगे बिजली, वो मुश्किल से 3 घंटे रात को, 3 घंटे सुबह। अब आप बताओ, अगर बच्चों को पढ़ना है और आप कहते हो हम इंटरनेट के माध्यम से बच्चों को पढ़ाएंगे, तो इंटरनेट चलेगा कैसे जब तक बिजली नहीं होगी गांव में? तो जो बिजली की हालत बना दी आपने, खेती किसानी की हालत बना दी, उससे ना तो पंप चलेगा, ना खेती किसानी होगी, और भगवान ने अगर वर्षा कर दी तो अच्छी बात है, नहीं तो बेचारे किसानों की दुर्दशा आपने कर दी है। और जहाँ तक ये स्मार्ट मीटर का सवाल है, ये स्मार्ट मीटर जो एक ऑलवेज एक पैसे बनाने का जरिया होता है। बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है, हज़ारों करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप L1 को ही देते हो, बट L1 खुद ही बहुत अच्छा आदमी होता है। मैं इस बात को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि ये जो मीटरिंग का जो ये पूरा सिस्टम होता है, इसमें सरकारें अच्छा पैसा बनाती हैं। और इसलिए मैं नहीं चाहता कि आज की परिस्थिति में जब चुनाव होने वाले हैं और उस वक्त अगर ये स्मार्ट मीटरिंग की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनको कुछ ना कुछ इससे फ़ायदा हो रहा है। तो ये सब चीज़ें चुनाव के बाद होनी चाहिए, निष्पक्ष भाव से होनी चाहिए, ऐसे अधिकारियों के हाथों से होनी चाहिए जहाँ कोई पैसा ना बना पाए। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है मध्य प्रदेश का, और भ्रष्टाचार के साथ जो असक्षम प्रशासन है, जो शासन बिल्कुल ही असक्षम है और जिसको आपने पूरी तरह राजनीतिकरण कर दिया है, उसको एक्सपोज किया जा रहा है। और इसी मारे जो आपके सर्वे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, सब सर्वे रिपोर्ट्स एक ही बात कह रहे हैं कि भाजपा मध्य प्रदेश हार रही है। इसलिए हार रही है कि 18 साल का जो दुष्प्रशासन है वो सबको दिख रहा है। और ये एंटी इनकम्बेंसी, आप कितना पैसा बांट लो, आप कितना किसी को पैसा दे दो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। और आखिरी दिन में जब आप पैसा बांटते हो तो पब्लिक भी समझती है ये पैसा चुनाव का पैसा है, ये पैसा प्रशासन का पैसा नहीं है। सर, ये जो जन आशीर्वाद की सूची सही वक्त पे आएगी। कांग्रेस बहुत मंथन कर रही है। जिन लोगों को लड़ाई लड़ना है, आई एम श्योर उनको ये भी पता होगा कि किसको लड़ना है। तो कांग्रेस बहुत समझदारी से अपना काम कर रही है, और इस समझदारी को पब्लिक में हमको शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ये चुनाव जीत रहे हैं। मैंडेट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर इस बार? देखिए, मैंडेट पे हम नंबर्स पे नहीं जाते। नंबर्स तो बहुत कारणों से डिपेंड करता है, बट मुझे यह पता है कि इस वक्त मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता इस वक्त कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहती है, 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी को ख़त्म करना चाहती है, एक नई व्यवस्था और एक नई एनर्जी के साथ एक नई गवर्नमेंट चाहती है।